हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। काफ़ी लंबे समय के बाद मैं वीडियो लेकर के आया हूँ और क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो नहीं बना देता हूँ, कुछ चीज़ें मेरे पास पुख्ता होती हैं, मैं तभी आप तक पहुँचाता हूँ उन चीज़ों को। ठीक है, तो आज जिस चीज़ के बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो होगा डीएसएसबी की जो टीजीटी की जो एग्ज़ाम डेट है वो आपको कब तक देखने के लिए मिलेंगी, और जो एज रिलैक्सेशन का जो इशू बना हुआ है, क्या एज रिलैक्सेशन मिलेगा? मिलेगा तो किसको मिलेगा? क्या फीमेल्स का जो पहले 40 इयर्स तक का, यानी कि जो 10 इयर्स का जो एक्स्ट्रा जो एज रिलैक्सेशन मिलता था डीएसएसबी के द्वारा, जो महिलाओं को दिया जाता था, क्या वो मिलेगा या नहीं मिलेगा? इन सभी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो हमारी आने वाली अपडेट्स है उनको आप आसानी से देख सकें। देखिए दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आप जो सामने ये स्क्रीन पर नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं, ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था डीएसएसबी के द्वारा 3/10/2025 को। ये एक वैकेंसीज का नोटिफिकेशन था जो टीजीटी वाली थी। ठीक है, ये आया कब था? 3/10/2025 को आया था और इसके जो ऑनलाइन फॉर्म फिल होने जो स्टार्ट हुए थे वो 9 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट हुए थे और 7/11/2025 तक का ये लास्ट डेट था। अब हुआ क्या था, ये 2025 में नोटिफिकेशन आया था। इससे पहले, यानी कि 2024 वाला जो नोटिफिकेशन था, उस नोटिफिकेशन में जो मैक्सिमम एज थी वो 32 हुआ करती थी, लेकिन इस नोटिफिकेशन में कितनी कर दी है मैक्सिमम एज, यानी कि लिमिट कर करके इसको चेंज करके कितना कर दिया है, 30 कर दिया है टीजीटी की पोस्ट के लिए। ठीक है, वहीं पर अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को पहले एज में रिलैक्सेशन मिल जाता था डीएसएसबी के द्वारा, मतलब मिलता था। वो 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता था। जैसे ही ये नोटिफिकेशन आया तो कुछ बच्चे एज को लेकर के धरना प्रदर्शन पर चले गए। ठीक है, उसके बाद कुछ कुछ चीज़ें हुई। वहाँ के जो दिल्ली के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनसे भी मिले। उन सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि क्या बातें हुई क्या नहीं हुई। ठीक है, पहले आप यहाँ पर आप पोस्ट को देखेंगे तो ये टीसीटी की जो पोस्ट है टोटल आपको देखने के लिए मिलेंगी 5,346। कितनी है टोटल पोस्ट है? 5,346। और इस नोटिफिकेशन में हर एक पोस्ट के लिए, हर एक सब्जेक्ट की पोस्ट के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है वो 30 रखी गई है। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ के बारे में मैं आपको बताता हूँ। हुआ क्या था, जब अभी कुछ दिन पहले ही ये जो 2026 में जो एग्ज़ाम का जो एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, एक जो स्केड्यूल जारी किया गया था, जिसमें फरवरी से लेकर के मिड ऑफ मई तक के जो एग्ज़ाम दिए गए हैं, एक नोटिफिकेशन आया था पहले वाला। मैं इस बाद वाली की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले वाली की बात कर रहा हूँ। पहले जो एक नोटिफिकेशन आया था, उस नोटिफिकेशन में आपने देखा होगा कि कुछ टीजीटी के भी एग्ज़ाम्स इंक्लूड किए गए थे। ठीक है, अब उसमें जब कुछ आई थिंक मैंने देखा था तो उसमें क्या था कि जो लैंग्वेज वाले सेक्शन है, हिंदी, टीजीटी हिंदी, टीजीटी इंग्लिश या टीजीटी उर्दू वगैरह, इनके एग्ज़ाम डेट भी उस नोटिफिकेशन में शामिल किए गए थे। ठीक है, जैसे ही एग्ज़ाम डेट आई तो जो बच्चे एज रिलैक्सेशन को लेकर के परेशान थे वो धरना प्रदर्शन पर चले जाते हैं, डीएसएसबी के डीएसएसबी ऑफिस सामने चले जाते हैं, वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर से मिलते हैं और एक मदद की गुहार लगाते हैं कि हमें भी अब की बार जो एज रिलैक्सेशन है वो मिलना चाहिए। वो लगभग 40 इयर्स तक का एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, उनका कहने का मतलब ये था। ठीक है, उस वार्तालाप या उस धरना प्रदर्शन का एक वीडियो सामने आया था जिसमें जो दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपको कुछ समय के बाद एक कोरिजेंडम देखने के लिए मिलेगा। अगर आपको कोरिजेंडम का मतलब नहीं पता तो एक करेक्शन नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपकी जो एज लिमिट होगी वो थोड़ा बढ़ा दिया जाएगा अब की बार के लिए, ऐसा एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा कहा गया था। एक वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पर। ठीक है, मैं उसको दिखा देता, लेकिन वो आ, मैंने कॉपीराइट की इशू की वजह से मैंने नहीं दिखाया है। तो तो हुआ क्या था, उनके द्वारा ये कहा गया था कि अब की बार के लिए 40 इयर्स की एज रखी जाएगी, उनका कहना ये था। ठीक है, फिर उसके बाद हुआ क्या,
एक नोटिफिकेशन और आता है दोबारा, जो अ, अभी एक सामने दिखाता हूँ, अभी एक सेकंड। ये स्क्रीन पर देखोगे, ये थोड़ा बड़ा लंबा वो है नोटिफिकेशन। ये टीसीटी के जो वैकेंसी नोटिफिकेशन था, ये वो है, सही है। एक सेकंड, जिसमें एग्ज़ाम डेट्स दी गई हैं। एक सेकंड रुकिए बस। देखिए, ये जो नोटिफिकेशन है, हाँ, ये 10/1/2026 को उसके बाद रिवाइज करके ये नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें पीआरटी, पीजीटी और बाकी की जो अन्य जो नॉन टीचिंग पोस्ट होती हैं, जैसे एमटीएस की जो 2024 वाली वैकेंसीज थी, उनकी एग्ज़ाम डेट्स जारी कर दी गई हैं। छोड़ कर के किसको, टीजीटी के एग्ज़ाम्स को उस नोटिफिकेशन से हटा करके इसमें नहीं डाला गया था। अब डाला ना डालने की वजह वही थी, एज रिलैक्सेशन का इशू। ठीक है। अब चीज़ें अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर ये जो नोटिफिकेशन में 16 फरवरी से एग्ज़ाम डेट स्टार्ट है, और ये 14 मई तक की जो डेट है वो इसमें दी गई है। ठीक है, एक सेकंड, ये देख सकते हैं आप, ये सही है। अब उसमें, हाँ, एक चीज़ बताता हूँ कि जो ये आपका जो एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, ज़्यादातर जो चांसेस हैं आपको एज रिलैक्सेशन की, वो केवल इस बार तक की हैं। वो ऐसा मतलब इसी बार तक की, या मतलब आगे भी जो एज की जो लिमिट रहने वाली है वो कितनी रहेगी, 30 ही रहेगी। लेकिन अब की बार आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। फीमेल्स को हो सकता है आगे भी थोड़ा ये रहे, लेकिन 30 इयर्स मैक्सिमम एज होने वाली है अब की बार को छोड़ करके। अगर ये नहीं देना होता तो वो डीएसएसबी के जो टीजीटी के जो एग्ज़ाम का जो शेड्यूल दिया गया था उसको चेंज ही नहीं करते। कहने का मतलब मेरा ये है कि आपका एज रिलैक्सेशन मिलेगा ज़रूर। हालांकि अब तक ये डायरेक्टली या ऑफिशियली तो ऐसी कुछ न्यूज़ नहीं आई है, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें डिपार्टमेंट के अंदर चल रही हैं। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा एक कोरिजेंडम नोटिफिकेशन और आया था, यहाँ पर देखेंगे आप, तो इसमें क्या किया गया था, इसमें वैकेंसीज को रिवाइज किया गया था, और इसमें एक लाइन दी गई है जिसको मैं बताऊंगा आगे। उसके बेस पर भी कुछ लोगों का कहना है कि एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, या अब आगे भी नहीं मिलेगा, और जो एग्ज़ाम डेट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। ये 19/1/2026 को नोटिफिकेशन आया था, और इसमें क्या था, कुछ वैकेंसीज जो ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इसकी पोस्ट को कम कर दिया गया है, एक एक दो दो लगभग अलग अलग पोस्ट में। जैसे टीजीटी मैथमेटिक्स मेल में 106 से 105 कर दिया गया था। ठीक है, कर दी गई हैं। और ईडब्ल्यूएस में ही टीजीटी मैथमेटिक्स फीमेल के लिए 65 से 63 घटा दी गई हैं, 65 से घटा करके 63 कर दी गई हैं। टीजीटी इंग्लिश फीमेल की बात करें तो 42 से घटा करके 40 वैकेंसीज कर दी गई हैं। और वहीं पर देखें हम, टीजीटी सोशल साइंस की फ़ीमेल की जो ईडब्ल्यूएस की पोस्ट है उसमें 10 से घटा करके 9 कर दी गई हैं। और टीजीटी नेचुरल साइंस में देखें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की ही 71 से घटा करके 68 कर दी गई हैं। ठीक है। टीजीटी हिंदी फीमेल की बात करें तो 14 से घटा करके ये 13 कर दी गई हैं। और यहाँ पर जो आप नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं, ये इस नोटिफिकेशन में आपको एक लाइन देखने के लिए मिली है जिसको मैंने ये मार्क कर दिया है, ये द रेस्ट ऑफ द कंटेंट्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट नंबर 6/2025 शैल रिमेन अनचेंज्ड। इस लाइन का कहने का मतलब ये है कि जो 6 एडवर्टाइजमेंट नंबर 6/2025 में जो बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो अनचेंज रहेगी। और बाकी की इन्फॉर्मेशन में क्या है, वो आपका एज रिलैक्सेशन भी शामिल, मतलब एज का मुद्दा भी शामिल है। क्योंकि जो अनचेंज कहने का मतलब है कि जो एज 30 डिसाइड की गई थी बीएसएसबी के द्वारा, उसमें भी कोई बदलाव नहीं होगा। और इसी लाइन को लेकर के भी यूट्यूब पर वीडियोस पड़ी हैं। लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं है कि आपको इस रिलैक्सेशन अब की बार नहीं मिलेगा, क्योंकि चीज़ें चल रही हैं। आपको जो ये जो सॉल्यूशन है, आपको लगभग बता रहा हूँ, ये जल्दी आपको सॉल्व हो जाएगा। ये जो एज रिलैक्सेशन का वाला जो इशू है,
उसमें पता चल जाएगा। और आपके लिए जो अब की बार तो एटलीस्ट आपके लिए पोर्टल खुल ही जाएगा, मतलब थोड़ा एज को रिलैक्सेशन देकर, थोड़ा एज रिलैक्सेशन दे करके, ठीक है। वहीं पर हम बात करें एग्ज़ाम डेट्स की, कि आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो कब जारी कर दी जाएंगी टीजीटी के लिए, क्योंकि बाकी बच्चे जो हैं जिनका एज का कोई इशू नहीं है वो भी परेशान है कि हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं वो कब होंगे। तो मैं आपको बता दूं, लगभग डीएसएसबी के पास इस एज रिलैक्सेशन को देने के लिए या इस इशू को सॉल्व करने के लिए लगभग 3 से 4 महीने बचे हुए हैं। और इस इशू को वो 3 से 4 महीने के बीच में भी सॉल्व नहीं कर पाता, तो फिर किस बात का डिपार्टमेंट है ना। अगर देना है तो, अदरवाइज नहीं देना तो बाकी के जो बच्चे हैं उनको आ, उनका कुछ करें। या हालांकि मैं पक्ष में हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं मिलना चाहिए, एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, क्योंकि डिपार्टमेंट काफ़ी समय के बाद तो वैकेंसीज को निकालता है, ठीक है। और उसी इंतज़ार में काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो ओवर एज हो जाते हैं, काफ़ी सारी उम्मीदें होती हैं एक नौकरी के ऊपर ही, तो एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, ठीक है। तो आपके एग्ज़ाम डेट के ऊपर बात कर रहे थे हम। आपकी जो एग्ज़ाम डेट है 14 मई तक तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो पूरा घिरा ही हुआ है। हाँ, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, आपकी टेंटेटिव डेट मैं आपको बता देता हूँ। आपके जो एग्ज़ाम है वो, क्योंकि अगला जो शेड्यूल बनेगा वो उसमें टीजीटी के एग्ज़ाम्स को इंक्लूड करेंगे ये। और लगभग जो आपके एग्ज़ाम हैं जून में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। अगर ये आपका इशू सॉल्व हो जाता है तो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। हालांकि चीज़ें बहुत अटक जाती हैं डीएसएसबी डिपार्टमेंट में, काफ़ी लंबे समय में चीज़ें सॉल्व हो पाती हैं, इसका प्रोसेस भी बहुत लंबा हो जाता है। आ, कुछ चीज़ों में जैसे एग्ज़ाम में बहुत डिले हो जाता है, एग्ज़ाम के बाद फिर उसके बाद आंसर की, फाइनल आंसर की, ई डोज़ियर, फाइनल कट ऑफ, इसमें ही बहुत लंबा समय खिंच जाता है, लगभग 1 साल का समय तो इसी में खिंच जाता है, ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस बना करके रखिए, मेरा कहने का मतलब यही है। चीज़ें होंगी, आपके ही हक में होंगी, एज रिलैक्सेशन मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि अगली बार मतलब हमेशा ही यही रहेगा, लेकिन अब की बार आपको एज रिलैक्सेशन ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यही थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो हमारी आने वाली अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। थैंक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।